आइए आज एक नई चीज सीखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 में। आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो एकदम ध्यान से सही तरीके से सीखना क्या होता है ये। बच्चे आपको मैंने बताया था 5 जनरल एंट्री, स्टार्टिंग के 4-5 जनरल एंट्री, जिससे मैंने कहा था कि सारे क्वेश्चन उस जनरल एंट्री से कवर हो जाएंगे। और आपने गौर किया होगा स्टार्टिंग के 4 एंट्री में रियलाइजेशन वर्ड जरूर आता है ना। मैं शॉर्टली यहां बता देता हूं। जब आप एसेट्स को बेचते हो तो एंट्री क्या बनती है? सॉरी कैश टू रियलाइजेशन। जब आप कोई एसेट्स मालिक ले जाता है, जब कोई एसेट्स मालिक ले जाता है तो पार्टनर टू रियलाइजेशन, हाँ या ना। और अगर मतलब हम मालिक की लायबिलिटी, मतलब मालिक का कोई खर्चा हम पे कर दें तो भी ये एंट्री होती है, हाँ या ना। अगर हमारी कोई लायबिलिटी हम पे करते हैं तो रियलाइजेशन टू कैश। और अगर हमारी कोई लायबिलिटी मालिक पे कर देता है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर। और अगर हमारा कोई खर्चा मालिक पे कर देता है तो भी यही एंट्री बनती है लास्ट वाली। अब देखो चारों एंट्री में क्या है? कॉमन क्या है? रियलाइजेशन है। अब ये रियलाइजेशन होता क्या है? तो देखो मैं आपको अकाउंट सिखा रहा हूं, लेकिन अकाउंट के साथ साथ मैं आपको जनरल एंट्री बताता रहूंगा ताकि आप जनरल एंट्री में एकदम परफेक्ट हो जाएं। बच्चों देखो, जब हम 12th में थे तो हमारे गुरु ने समझाने के लिए, नॉर्मली समझाने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट को एक कमरा बताया कि क्या ये एक कमरा है जिसमें हमें सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को पहले लेके आना है। क्या? सारे एसेट्स और लायबिलिटी को पहले लेके आना है और फिर वहां पे बैठकर हम सारे ऐसे लायबिलिटी करेंगे, खत्म करेंगे। मतलब दोबारा बताता हूं, देखो करना कैसे है। सबसे पहले आपने क्या बनाया, नाम क्या दिया इसका? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का मतलब ही, रियलाइज का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट नाम है इसका, और इसका फॉर्मेट क्या है? वही पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। और इसको आप रिवोल्यूशन अकाउंट की तरह तो बिल्कुल मत सोचना। रिवोल्यूशन अकाउंट का मतलब होता था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि वहां सिर्फ क्या लिखते थे हम? नुकसान या फायदे, हाँ या ना। लेकिन ये रियलाइजेशन अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट नहीं है, मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं है ये रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है कि आपको सबसे पहले उन सभी एसेट्स को ट्रांसफर करना है, मतलब लेके आना है इस अकाउंट में। जैसे मैंने कहा, क्या बोला? रियलाइजेशन क्या है? कमरा है और उस कमरे में आपको सारे एसेट्स और लायबिलिटी पहले लेके आने हैं। ये जो मैंने बोला ना सारे एसेट्स और लायबिलिटी, ये स्टेटमेंट गलत है, सारे नहीं आते। एसेट्स मुझे बताओ, बैलेंस शीट है ये, मान लो ये ऊपर बैलेंस शीट है, एसेट्स किस तरफ होती हैं? इस तरफ, और लायबिलिटी इस तरफ। तो आपके जितने भी यहाँ पे एसेट्स लिखे हुए हैं इन सबको लेके आना है क्या इधर? ऐसे सारे एसेट्स किधर ट्रांसफर हो जाएंगे? डेबिट साइड हो जाएंगे। लेकिन सारे एसेट्स नहीं आएंगे बच्चे, वो एसेट्स आएंगे जिससे आपको पेमेंट मिल सकती है। वो एसेट्स आएंगे जिनसे आपको पेमेंट, जैसे बिल्डिंग से पेमेंट मिल सकती है बेचकर, मशीन से बेचकर मिल सकती है, डेटा से तो पैसा आता ही है, और स्टॉक से, गुडविल से। अब गुडविल फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस ही पूरा किसने खरीद लिया तो गुडविल से पैसा आएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर एसेट्स में लिखा है प्रीपेड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, क्या इन सबको आप देख सकते हो? ये तो सारे लॉस है। प्रीपेड एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक एग्जांपल है किसका? प्रीपेड एक्सपेंडिचर का। क्या होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस? जो आप पहले पढ़ चुके हो, एडमिशन टाइम एंड डेथ में पढ़ चुके हो ना। होता क्या है कि आपने एडवांस अपने एडवर्टीजमेंट खर्चा पहले ही कर दिया, बस आपका बिजनेस क्या हो गया आज? बंद। तो क्या वो कंपनी आपको पैसे देगी? आपको क्या हो गया है? तो मैं कह रहा हूं इन सभी एसेट्स में से, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये बात दिमाग रखना हमेशा। इन सभी एसेट्स में उन एसेट्स को लेके जाएंगे इस रियलाइजेशन अकाउंट में जिससे पैसा आएगा, ठीक है? समझ में आ गया? दूसरी बात, यहां पे होती है सारी लायबिलिटीज। फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी लायबिलिटी को छोड़कर, क्या बोला मैंने? फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी होती है मालिक की कैपिटल, सेकंड पार्टी होती है मालिक का लोन, पार्टनर का लोन, ए लोन, बी लोन, सी लोन।
थर्ड पार्टी लायबिलिटी का एग्जांपल जैसे क्रेडिटर्स, बैंक लोन, डिवेंचर्स, ठीक है, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब क्या है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, जिनको हमें पे करना ही करना है। ये सब ट्रांसफर किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। तो बच्चों क्या सारी लायबिलिटी गई इधर, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी लायबिलिटी छोड़ के सब गया। लेकिन एक और चीज बताता हूं, क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई? क्या अभी हमने कोई लेन देन किया है, सीधा उठा के पटका यहां पे लाके? अभी हमने कुछ भी नहीं किया। अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स और लायबिलिटी को यहां पे लाके रख रहे हैं बस। एसेट्स को किस तरह रखा बच्चों बताओ, डेबिट साइड, और लायबिलिटीज को। लेकिन क्या सारी एसेट्स, वो एसेट्स जिनसे पैसा नहीं निकल सकता वो लेके नहीं आएंगे। वो लायबिलिटी जिनको हमें पे करना है बाहर वाले को, वो लेके आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? और उसके बाद हम धीरे धीरे इन सभी एसेट लायबिलिटी करेंगे, खत्म कर देंगे। समझ में आ गया? खत्म कैसे होता है वो सब हमें क्वेश्चन करके सीखेंगे कैसे खत्म होगा। तो उसके लिए आप आ जाइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 19 पर, नई बुक के हिसाब से, जिसका बैलेंस शीट है 11,20,000 रुपए। अब देखो मैं आपको ये चारों एंट्री भी साथ साथ बोलता रहूंगा, आप सीखते रहोगे। ठीक है, चलिए बच्चे मुझे बताओ आपकी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। CDE पार्टनर है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। CDE पार्टनर है, गौरव क्वेश्चन पढ़, क्या नाम है मैम, क्वेश्चन पढ़ हमसे। ठीक है, CDE पार्टनर 3:1 रेशियो है, बैलेंस शीट दे रखी है इनकी, और आपके एसेट साइड में क्या क्या है, मशीन है जिससे बेच के पैसा आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आ जाएगा, स्टॉक बेच के पैसा आ जाएगा, और डेटर से तो पैसा आता ही है। क्या बैंक को बेच के पैसा आएगा? बैंक कैश तो हमारा खुद का पैसा ही होता है, उसे क्या बेचेंगे? तो ये चीज नहीं जाएगा। तो बाकी के ऊपर सब इसमें जाएगा ट्रांसफर। तो कर दो बच्चे, एसेट्स ट्रांसफर किधर होती है, डेबिट साइड। क्या मैंने क्या बोला था, उन एसेट्स को लेंगे जिसको बेचकर पैसा, या जिससे पैसा आता है। कैश तो हमारा खुद का कैश है, उससे कहां से कैश आएगा? तो बच्चे क्या करना है हमें यहाँ पे, चलो मेरे साथ साथ कर लो फटाफट से, सारे चीजें ट्रांसफर कर दो यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या, टू मशीन अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और बच्चे सुनो, ट्रांसफर की जनरल एंट्री नहीं होती। अगर ट्रांसफर की जनरल एंट्री पूछे एग्जाम में तो आप क्या बोलोगे? देखो सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो इधर। ट्रांसफर जनरल एंट्री पूछता नहीं है, वैसे आपको करना भी नहीं होता। लेकिन अगर पूछ ले कि ट्रांसफर की जनरल एंट्री बताओ, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, क्या ऐसी कोई जनरल एंट्री पढ़ी हमने आज तक पिछले क्वेश्चन में? नहीं, क्योंकि वो जनरल एंट्री ट्रांसफर की नहीं थी, वो क्या थी, बिकने की एंट्री थी, पेमेंट की एंट्री थी। हाँ या ना? जैसे मैंने आपसे कहा था मशीन बेच दिया हमने, क्या एंट्री करते थे आप? ये वाली एंट्री करते थे ना मशीन बेचने की, कैश अकाउंट डेबिट टू। और मैं आपसे बोलता था कि बताओ कैसे पता चला कि मशीन बेचा, तो नरेशन लिखते थे हम, बीइंग मशीन रिलाइज। हाँ या ना? अब यहां पे मैं ट्रांजेक्शन नहीं करवा रहा, ट्रांजेक्शन मतलब बिक गया, यहां क्या करवा रहा हूं बस सही में, ट्रांसफर। तो एग्जाम टाइम पे अगर वो ट्रांसफर की एंट्री में पूछे तो क्या एंट्री बनेगी, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये सब ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर मतलब आप सब लेके आ रहे हो उस अकाउंट में। ठीक है, तो बताओ कितना मशीन है, 3,20,000। उसके बाद 3 लाख का इन्वेस्टमेंट, उसके बाद क्या ट्रांसफर करोगे, स्टॉक ट्रांसफर कर दो, कितने का, 2 लाख का। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स कितना, 1 लाख का डेटर्स। चलिए बच्चे आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए किस तरफ, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में बच्चों क्या दे रखा है, पहला फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी दे रखी है, मतलब कैपिटल दे रखा है। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अभी सिर्फ आपसे क्या पूछा गया, रिलेशन अकाउंट, आप रिलेशन अकाउंट तक रहिए। दूसरा लाइन क्या है, सेकंड पार्टी लायबिलिटी, सी का लोन, मालिक का लोन, ये भी अलग अकाउंट बनता है इसका। मैंने अभी ऊपर सिखाया था बच्चे, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होनी है, और पहले हम पे यही दोनों दे दिए, तो ये ट्रांसफर, ये अलग अकाउंट बनता है इनका। फिर क्या लिखा है, अब बताओ क्रेडिटर पेमेंट करोगे ना, बिल्स पेबल की पेमेंट करोगे ना, तो इसे क्या कर दो, यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। किस तरह का ट्रांसफर,
बच्चे किस तरफ ट्रांसफर करते हैं? क्रेडिट साइड। लिख दो बाय क्रेडिटर्स और बाय बिल्स पेबल। 1,00,000। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, क्या हमने अभी तक कोई ट्रांजेक्शन करी है? एक भी ट्रांजेक्शन नहीं करी अभी तक हमने सिर्फ क्या करा है अभी तक? ट्रांसफर। क्या करा है? अब देखो कोई मुझे बता सकता है क्रेडिटर को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बन सकती है? क्रेडिटर टू रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ है ना? और नरेशन करेंगे बीइंग क्रेडिटर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, बीइंग क्रेडिटर ट्रांसफर कर रहे हैं। बिल्स पेबल की एंट्री क्या बनेगी? बोलो, बिल्स पेबल की एंट्री क्या बनेगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में, ठीक है? बीइंग बिल्स पेबल ट्रांसफर। जनरल एंट्री बनेगी नहीं, लेकिन मैंने बोला ना अगर एग्जाम में स्पेशल पूछे कि ट्रांसफर की एंट्री भी करके दिखाओ तो आप करके दिखाओगे। पर अभी तक तो हुआ नहीं, लेकिन आप हर तरफ से तैयार रहो बच्चे। अब होंगे ट्रांजेक्शन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ट्रांजेक्शन लिखी है, मतलब हर एक चीज को कैसे खत्म करना है वो सब लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चे, आपके एसेट्स इस तरफ खत्म होंगे और लायबिलिटी इस तरफ। जो आप ट्रांसफर कर चुके हो, ध्यान रखना, एसेट डेबिट की तरफ ट्रांसफर किया है, खत्म किस तरफ होगा? और क्रेडिट की तरफ। और लायबिलिटी किस तरफ ट्रांसफर किया? क्रेडिट की तरफ, लेकिन खत्म किधर होगा? अब खत्म कैसे होगा? आपके सामने चारों एंट्री लिखी है, या तो हम खत्म करते हैं या तो कौन खत्म करता है? मालिक। अब मैं साथ साथ आपको जनरल एंट्री सिखाऊंगा और क्वेश्चन भी। चलिए पहला पॉइंट पढ़िए, किसके बारे में बताओ? मशीन के बारे में पहला पॉइंट है। क्या लिखा है? मशीन को कैसे खत्म किया हमने? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मशीन लिखा हुआ है कि मशीन ऑफ 3 लाख रुपए इज गिवन टू क्रेडिटर इन ऑन देयर अकाउंट एंड रिमेनिंग मशीन वाज सोल्ड फॉर 10,000। सुनो ध्यान से, देखो आपके पास मशीन कितने की अभी? उसमें से कितनी मशीन निकाली और किसको दे दिया? सेटलमेंट खत्म। मैंने आपसे कहा था ना, जब एसेट्स और लायबिलिटी आपस में खत्म हो जाए तो जनरल एंट्री, तो यहां पे आप कहीं भी आपको शो नहीं करना, तो इनडायरेक्टली आपका मशीन और लायबिलिटी क्या हो गए? बिना कुछ करे खत्म। लेकिन क्या बाकी में सब खत्म हो गया? नहीं। 3 लाख की मशीन बेची है आपने अभी तक। मशीन कितनी गई है? अभी भी कितना बचा हुआ है? अब देखो रिमेनिंग मशीन की बात हो रही है। आगे क्या लिखा है? रिमेनिंग मतलब बताओ कितना मशीन बचा है? 20 वाली मशीन को क्या करा? बेच दिया 10,000 में। मुझे बताओ, मैंने ही बताया था किसी भी चीज को ऐसे वाले खत्म कितने करेंगे? तो यहां मुझे बताओ, यहां पे ये वाली एंट्री होने वाली है, ये वाली रियलाइजेशन अकाउंट किधर है? क्रेडिट में है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में जाओ, लिख दो बाय कैश या बैंक, ठीक है? बाय कैश या बैंक। जनरल एंट्री तो है देखो ऊपर, जनरल एंट्री नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट किस तरफ है? तो क्रेडिट साइड। और कैश के आगे जो कुछ ना हो तो क्या होता है? बाय होता है ना, बाय कैश। कितने वाली मशीन बेच रहे हो आप? 20 वाली। कितने में? अमाउंट वही आएगी जितने में डील होता है, बताया था ना पहले भी। और यहां लिख दो क्या बिका है। क्या बिका है आपने? मशीन। क्योंकि अगर खाली कैश अकाउंट लिख दोगे तो पता क्या चलेगा एग्जाम में क्या बिका है आपने? अभी बना नहीं रहे कैश अकाउंट, अभी सिर्फ क्या बोल रहे हैं? अभी सिर्फ हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई? पहली मशीन जो कितने का था? 3,20,000, उसमें 3 लाख तो आपने किसको दे दिए? अपने क्रेडिटर को दे दिए, ठीक है? तो आपको अब क्रेडिटर को पेमेंट करना है। क्रेडिटर खत्म, क्या देकर? लेकिन कितना मशीन दिया आपने उसको? 3 लाख का। बचे कितने? तो 20 वाले को क्या कर दिया हमने? बेच दिया है। समझ में आया? कितने बेचा? तो हमें कौन सी अमाउंट लिखनी होती है हमेशा? मुझे बताइए गौरव, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इस मशीन को बेचने की जनरल एंट्री क्या हो सकती है? क्या है? बोलो बोलो सारे बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ या ना? टॉप की एंट्री हो सबसे ऊपर वाली। मैंने आपसे कहा है 50% चांसेस है अकाउंट आने का, 50% चांस है जनरल एंट्री आने का, तो दोनों ही सीखिए एक साथ साथ, ठीक है? तो इसकी एंट्री क्या होगी और अमाउंट क्या आएगा? 10,000। ठीक, अगले पॉइंट पर आ जाओ।
इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, रिलायंस मतलब बेच दिया कितने में, तो क्या मैं यहां पे ऐसे लिख दूं, बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट, या बैंक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक जगह कैश लिख दिया, ना ना ना, एक जगह कैश तो सब जगह कैश, ठीक है बच्चों। आपके दो एसेट्स खत्म हो गए, हाँ या ना, इन्वेस्टमेंट भी खत्म और मशीन भी खत्म। खत्म। इन्वेस्टमेंट कितने में बिका, 2 लाख। इसकी एंट्री क्या होगी बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश डेबिट में, और अकाउंट किसका किधर है, रिलेशन क्रेडिट में, ठीक है। टॉप वाली एंट्री सबसे ऊपर वाली। चलिए बच्चे नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक को बेच दिया कितने में, तो बाय कैश अकाउंट क्या बिका इस बार, आप देख पा रहे हो आपके डेबिट में जितने भी एसेट्स पड़े थे वो सब धीरे धीरे बिक रहे हैं। कितने बिका इस बार अपने, इसकी एंट्री क्या होगी निशांत, हाँ कैश टू रिलाइजेशन और ब्रैकेट में और रिलेशन में बीइंग स्टॉक रियलाइज्ड। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए बच्चे अगला पॉइंट, डेटर्स। देखो पॉइंट पढ़ो सारे, लिखना बंद करो अभी 2 मिनट, पॉइंट पढ़ो डेटर्स के बारे में क्या लिखा है। देखो अभी रुक जाओ कहां बचे हैं, अभी धीरे सबकी बात होगी, सबकी बात होगी। मशीन खत्म, इन्वेस्टमेंट खत्म, स्टॉक खत्म, बचा क्या, डेटर्स के बारे में बात हो रही है। देखो कहां, अरे बच्चे का ये सब बिक रहा है, कितने कितने में, जैसे स्टॉक कितना था हम पे 2 लाख का, कितने में बिक गया, और हम मैंने कैसे कहा था जनरल एंट्री में अमाउंट वही लेंगे जितने में डील हो रहा है, प्रॉफिट लॉस की बात नहीं होगी यहाँ पे। बच्चों डेटर्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देना जरा एक बार, डेटर्स हो गए कितने के, मतलब आपको अब 1 लाख नहीं मिलेगा, कितने मिलेंगे, 80,000। 1 लाख में से 20,000 मर गए आपके पैसे, कितने मिलेंगे, तो मतलब यहां भी पैसा आया है बाय कैश अकाउंट डेटर्स, कितने रुपए। और बच्चों मैं एक तुम्हें तरीका सिखा रहा हूं, सुन लो सुन लो, वैसे तो मैं उसके भी फेवर में हूं, पता आप यहां क्या कर सकते हो, मैं इन चारों को कंबाइन कर सकता हूं। देखो ऐसे, देखो ऐसे, यहां लिखो बाय कैश अकाउंट, फिर लिखो पहले क्या, मशीन कितना 10,000, या लिखो फिर इन्वेस्टमेंट कितना 290, या उसका लिखो क्या स्टॉक कितना 180, फिर लिखो डेटर्स कितना, और इन सबको प्लस करके यहां, ये तरीका भी है एक, बात एक ही है। लेकिन अगर में से कोई कहे कि ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन, मैं ऊपर वाले को मानता हूं, लेकिन बहुत सारे टीचर ये भी कहते हैं दोनों सही है, दोनों ही सही है, दोनों सही है। लेकिन पता है मैं ये वाला ऊपर वाले फेवर में क्यों, मान लो कि 2 मशीन और इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद आ गई एंट्री कि कोई एसेट मालिक ले गया, अब वहां कैश तो आएगा नहीं, क्या आएगा, मालिक का नाम आएगा ना इस वाली एंट्री के हिसाब से। अब फिर कोई एसेट कैश में गया, तो बताओ 2 एंट्री कैश में, फिर क्या आ गया, मालिक का नाम, फिर आया कैश में, तो ऐसे तो हम जोड़ नहीं सकते ना सबको एक साथ। तब इसलिए मैं किसके फेवर में रहता हूं हमेशा, सेपरेट, हमेशा सेपरेट दिखाओ, हर एंट्री को सेपरेट दिखाओ, तो इसके फेवर में मैं इसलिए नहीं रहता, ठीक है। लेकिन गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, मेरा इरेजर खत्म हो गया। तो बच्चे बताओ क्या अब हमारे पास कोई एसेट्स है बिकने लायक, बोलो बच्चे बोलो, क्या हम पे कोई एसेट्स है बिकने लायक। यहां देखो ना, यहां पे सारे एसेट्स खत्म, लेकिन अभी भी लायबिलिटी बची है। लायबिलिटी कितनी है स्टार्टिंग में, 2 लायबिलिटी है, पर एक लायबिलिटी खत्म कर दी थी हमने पहले पॉइंट में ही, बचा क्या दूसरा, क्या दूसरे लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं एक पॉइंट और भी है, रिलायंस एक्सपेंस कितना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको पे नहीं करता तो लायबिलिटी होती, लायबिलिटी किधर लिखा होता है, इधर, और इसकी पेमेंट किधर होती है, तो अगर नहीं लिखा हुआ कोई बात नहीं, पर पेमेंट इधर ही होगी, और नाम आएगा टू कैश अकाउंट। बताओ इन चारों से कौन सी एंट्री है, खर्चे करने की एंट्री कौन सी है, कौन सी बताओ, ये है रिलायंस अकाउंट डेबिट टू। अब देखो रिलायंस अकाउंट डेबिट साइड टू
कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो एक्सपेंसेस कितना, ठीक है। रिलेशन अकाउंट डेबिट में टू रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सारे पॉइंट खत्म। अब आ जाओ किस पर, अब देखो कि आपकी सारी ऐसी लायबिलिटी खत्म हो गई क्या, नहीं, अभी आपके एक लायबिलिटी रह रही है, तो क्या नाम है उस लायबिलिटी का बच्चों, जिस एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी ना उसे आप खुद से खत्म करोगे। सुन लो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, जिस एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी उसे आप खुद से खत्म करोगे। तो बिल्स पेबल को आप खुद से पेमेंट करिए, किस तरफ, डेबिट की तरफ, टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में कितनी अमाउंट, अमाउंट भी नहीं पता तो वही अमाउंट जो है कितनी है, तो क्या सीखे लास्ट में क्या बोला मैंने, जिस एसेट्स और लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं होगी उसे खुद से खत्म करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे स्टॉक की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, स्टॉक कितने में बिका नहीं पता, तो आप यहां लिखते बाय कैश अकाउंट स्टॉक कितने रुपए, पूरे 2 लाख, ठीक है। कोई चीज अगर गिवन नहीं है तो खुद से करो, पर खत्म करना है हर एक चीज, लोग ना कुछ रखना नहीं है अपने पास, आपका बिजनेस बंद हो रहा है ना तो कुछ भी रखना नहीं है, सब ऐसे देखो, सब लायबिलिटी पेमेंट करो और खत्म करो। अब बताओ कुछ रह गया, आपका अकाउंट खत्म। अब क्या करेंगे आप, सेम रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या करते थे आप, प्रॉफिट लॉस निकालते थे ना, ऐसे यहां भी करिए जल्दी से। इस क्वेश्चन में लॉस आ रहा है 2,70,000 का, टोटल कितना है टोटल, सुन लो इधर, सुन लो सारे, इधर का टोटल आ रहा है 11,30,000 और इधर का टोटल इसका कम है। अब आपने सीखा हुआ पहले भी, इधर कम आए तो लॉस, इधर कम आए तो लॉस हुआ है कितने रुपए का, और वही शुरुआत से लॉस एडजस्टेड, इधर ज्यादा आता इधर कम आता डेबिट साइड तो प्रॉफिट होता है, उधर इधर ज्यादा उधर कम है तो लॉस होगा। मतलब जिस तरह बैलेंस आ रहा है ना, बैलेंस किस तरफ आता है, बैलेंस किस तरफ आता है, जिस तरह कम पड़ रहा हो कम, अगर डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो प्रॉफिट, क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है तो लॉस। 2,70,000 को आप तीनों में बांट लीजिए क्योंकि पार्टनर 3 है यहाँ पे, क्या रेशियो है इनका 3:1:1, इसका मतलब क्या 162,000, अगले का 54,000 और चलिए ओल्ड रेशियो में दे रखा है। हाँ ये उनको पैसे देना ना हमें, कैपिटल अकाउंट नहीं है, लॉस बांटा है हमने ये, हाँ कैपिटल अकाउंट में दिया है हमने, कैपिटल अकाउंट बनेगा अभी, पर अभी नहीं पूछ रहा, अभी ये जितने 3-4 क्वेश्चन है ना, क्या पूछ रहा है इसमें, फुल फ्लैश क्वेश्चन में क्या बनता है पता है, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, और फिर एक और बनता है लोन अकाउंट, ठीक है। लोन अकाउंट तब बनेगा जब क्वेश्चन में लोन होगा मालिक का, ये सिर्फ अभी क्या पूछ रहा है आपसे, रिलेशन अकाउंट, खत्म।